नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेट्रो एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आसनसोल में प्रदेश तृणमूल सचिव शिवदासन दासू ने कहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं। वो जिस तरह से यहां के तृणमूल और ममता बनर्जी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं उसे जनता समझ रही है। योगी पहले उत्तर प्रदेश को संभालते, उसके बाद बंगाल की बात करें। उन्होंने कहा कि पांडेश्वर में भाजपा समर्थक अशांति फैला रहे हैं। पैसे का प्रलोभन देकर तृणमूल के लोगों को भाजपा में प्रवेश करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीतल कुची की घटना पूर्व नियोजित थी, इसे लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले भाजपा नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान प्रदेश रीवा तृणमूल महासचिव बबीता दास भी मौजूद थी। हमारा इलेक्शन एजेंडा देखिए, आपका इलेक्शन एजेंडा देखिए और हमारा इलेक्शन एजेंडा देखिए, जो मैनिफेस्टो देखिए आप दोनों पार्टी का। हम लोग कमदा में बैठ के जो मैनिफेस्टो बनाया, आप विरोधी में बैठ के बना रहा हूं सत्ता में आने के लिए। कहा बहुत कुछ आपको फोर्स बात आप रख सकता है, और हम लोग सत्ता में बैठा हुआ पार्टी है, 10 साल राज चलाया। तो हम लोग जो बात हम लोग मैनिफेस्टो में लिखा है, ये जेन्युइन बात लिखा है, ये पब्लिक जानता है, पश्चिम बंगाल का जानता है, ये आपको समझाने का जरूरत नहीं है। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से मीम उम्मीदवार दानिश अजीज के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। ओवैसी ने ममता बनर्जी और मोदी के साथ ही भाजपा नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लोग हमें भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, लेकिन असल में टीएमसी ही बी टीम है। वहीं कूच बिहार में शीतल कुची में चुनाव के दिन 5 लोगों की हत्या को लेकर ओवैसी ने ममता बनर्जी से सवाल करते हुए कहा कि क्या आप इस तरह से मासूमों के शवों पर राजनीति करेंगे? आप बताइए, आपको क्या इसी पार्टी का साथ देंगे जो दिल्ली में लोकसभा में बैठकर नरेंद्र मोदी के साथ पूरा कुश्ती करती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ और बहनों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बंगाल में अगर सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, तो उस कम्युनिटी का नाम मुस्लिम माइनॉरिटी है। इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करिए, इस इस्तेमाल को खत्म करिए। पर्णश्री थाने के अंतर्गत निरंजन सेनपल्ली के धोपाखाना तालाब में से महिला की लाश मिली है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। मृतक की पहचान मानापाड़ा निवासी 66 वर्षीय कावेरी घोष के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले पति ने झगड़े के बाद वो वोट देने घर से निकली थी। वोट देने के बाद वो घर नहीं लौटी। मृतका के पति तपन कुमार घोष ने पर्णश्री थाने और लाल बाजार में मृतका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पूर्व वर्धमान जिले के कालना खंडघोष समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। जेपी नड्डा ने बताया कि रोड शो राज्य में टीएमसी के अत्याचार, अराजकता और तानाशाही के खिलाफ है। विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा 200 से ज्यादा सीटों में बंगाल में परिवर्तन की सरकार का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद से बंगाल सोनार बंगला बन जाएगा और यहाँ विकास होगा। खबर 12/7 से है, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के प्रतिबंध हटने के बाद विद्यासागर स्टेडियम की एक रैली में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैंने एकजुट वोटिंग के बारे में बात करके कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी एकजुट जमीनी स्तर के मतदान के बारे में बात कर रही हूं। ममता बनर्जी ने रैली में छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने, महिलाओं के हैंडआउट्स के लिए भत्ता देने और किसानों को खेती करने में मदद के लिए 1 मिलियन रुपए का क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया। उन्होंने ये भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ रॉयल बंगाल टाइगर की तरह लड़ेंगी और भाजपा उन्हें हरा नहीं सकती। हावड़ा की काशीपुर इलाके में भाजपा प्रार्थी राहुल सिन्हा के समर्थन में शुभेंदु अधिकारी जनसभा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हावड़ा के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी चावल चोर हैं, इस बार वो नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी के समय ज्योतिप्रिया मलिक ने 4 करोड़ रुपए बदली किया था। चुनाव आयोग की 48 घंटे की रोक लगाने के कारण राहुल सिन्हा मंच पर उपस्थित नहीं हुए। वो मंच के सामने बैठ गए और शुभेंदु अधिकारी का भाषण सुन रहे थे।
पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनाव प्रचार की गति तेज हो गई है। इस चुनाव प्रचार के दौरान ट्रैफिक जाम से लोग बेहाल हैं। 22 अप्रैल को इस सीट पर मतदान होना है। बनगांव के भाजपा नेता देवदास मंडल ने ट्रैफिक जाम के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया है कि प्रशासन ने ट्रैफिक जाम जानबूझकर पैदा किया है। ट्रैफिक कंजक्शन के बारे में नगर पालिका के पालिका पूर्व प्रशासक शंकर अधि ने कहा है कि एजेंसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ पेट्रा पोर्ट और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन से बेहतर व्यवस्थाएं नहीं की हैं। আমি এর আগে এসেছি অনেকবার বর্ডারে, কিন্তু এরকম সিচুয়েশন কখনো ফেস করিনি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম ফেসিং দিস সিচুয়েশন রাইট নাও। আপনি তো দেরি হলে তো যাওয়ার সমস্যা হতে পারে। সেটা তো স্বাভাবিক, গাড়িগুলো তো ব্যাক করবে, আর আমার তো টাইমিং আছে 5টা পর্যন্ত, মানে করোনা রিপোর্টের টাইমিং, তার মধ্যে পৌঁছাতে পারবো কিনা মনে তো হয় না। কষ্ট, সেই কষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্য একটা পলিসি নিয়ম নীতি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ এলপিআই থেকে খামখেয়ালি পানার জন্য আজকে তারা কোনো নির্দিষ্ট কোনো সূচি নেই। আমরা গত কয়েকদিন আগে, আপনারা অবগত আছেন, কয়েকদিন আগে আমরা এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন, सीएनएफ एसोसिएशन, समस्त एसोसिएशन मिले আমরা एलपीआई। वर्धमान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनकी झड़प हुई। वर्धमान में दिलीप घोष चुनाव प्रचार के लिए आए थे। तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के सामने से भाजपा की रैली गुजरने पर झड़प हुई। भाजपा का आरोप है कि जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। तृणमूल ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में लगाए गए जमीनी झंडे को नीचे कर दिया, जिसके कारण ये झड़प हुई। एक्चुअली है कि रशीदपुर जो इलाका है पूरा बंगाल जानते हैं, ये पूरा कांग्रेस का एक समय पूरा एक गढ़ था। अभी तृणमूल का पकड़ ज़्यादा है और ये भी दिलीप घोष का मालूम है। दिलीप घोष उस रास्ता में गुजरते हुए उस समय जिस तरह उस रास्ता गुजर गए और पीछे से उनका जो समर्थक था। पश्चिम बंगाल के नागराकाटा भाजपा उम्मीदवार पूना भेंगरा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। सभा में उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा सत्ता रही है, सत्ता में आते ही चाय श्रमिकों की मजदूरी 350 कर दी जाएगी। डुआर्स के रहवासियों के लिए केरोडेशन ब्रिज का विकल्प निर्माण किया जाएगा। राजवंशी भाइयों के लिए नारायणी सेना का गठन किया जाएगा। 10 साल आपने उसको शासन करने का मौका दिया, उत्तर बंगाल में एम्स नहीं बनाया। मैं आपको कहता हूं कि 2 मई की सरकार बनने के। नागरकाटा में सुलगपारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत खैरबाड़ी क्षेत्र में तेंदुए ने 5 लोगों को घायल कर दिया। वहीं वन विभाग के खुनिया रेंज और सुलकापारा के वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए पर काबू पाया। रेंजर राजकुमार लायक ने बताया कि तेंदुए को लाटागुड़ी प्राकृतिक पर्यवेक्षण केंद्र भेज दिया गया। दरअसल एक वयस्क तेंदुआ डायना जंगल से आकर गांव में घुस गया और जहां कई लोगों को घायल कर दिया। অলরেডি বাঘ এসে 5 জনকে ইনজোর্ড করে গেছে। ইনজোর্ড থেকে বাঁচা গেল, আর আমাদের কোনো ভয় নেই। আমরা খুবই খুশি আছি খুনিয়া স্পট এসে বা ডিপার্টমেন্ট এসে বাঘটা ধরে। अलीपुरद्वार में कोरोना के टीके लगवाने को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल जिले के जयगांव अस्पताल में जब लोग कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन ने टीका नहीं होने का कहकर टीका लगाने से इनकार कर दिया। अब कोरोना का टीका आने के बाद ही आम लोगों को टीका लग सकेगा। अभी हम लोग खुद यहाँ जयगांव में भी सुन रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है बोल के। हम लोग को तो डाउट लग रहा है कहीं ये वैक्सीन का कालाबाजारी तो शुरू नहीं कर दिया। अभी ऐसा ही लग रहा है। मैंने अब इतना दिन से कंटिन्यू वैक्सीन हो रहा था और 2 दिन आगे जब न्यूज आने लगा कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन शॉर्टेज है बोल के, उसके बाद से अभी आज यहाँ पर भी ये शुरू हो गया। कल तक हो रहा था, कल तक जितना हम लोग का स्टॉक था वो आप लोग वैक्सीन दे दिया। उसके बाद वैक्सीन नहीं है तो हम लोग सोचा कि आज वैक्सीन भेज देगा हम लोगों को, लेकिन मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन आया कि हम लोगों को आज वैक्सीन नहीं होगा, स्टॉक में वैक्सीन नहीं है होता। तो इधर हम लोगों को इतना पब्लिक हैरेसमेंट कर रहा है कि हम लोग वैक्सीन छुपा के रखा है। के चंदीताला में कलाशुरा में बस और वाहन की टक्कर के चलते चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को चंडीताला ग्रामीण अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि कोलकाता से आरामबाग आ रही एक बस की विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से आमने सामने टकरा गई। चंदेतला पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया है। इस घटना के कारण यातायात को कुछ देर के लिए रोक दिया गया।
দুপুরবেলা হয়েছে, তখন রাস্তাটা ফাঁকাই ছিল, বাসটা ওদিক থেকে আসছিল কলকাতার দিক থেকে, ওই গাড়িটা এই দিক থেকেই যাচ্ছে, মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে একদম পুকুরে চলে গেছে, পুকুরেতে গিয়ে ডোবাতে পড়েছে, ওখানেই स्पॉट डेट 3 जन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी रायल बंगाल जोन के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने रानीगंज में टीएमसी को फिर झटका दिया है। रानीगंज महावीर कोलियरी वार्ड क्रमांक 37 से यादवपारा के 50 से अधिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। और उत्तर प्रदेश पुलिस को तो हमने ही सौंपा था। अब इनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तृणमूल के पास मुद्दों का अभाव है, अकाल पड़ गया है और इसलिए ये आपाक हो गए हैं, अपना संतुलन खो गए हैं, असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे बारे में किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हावड़ा में चुनाव आयोग की ओर से 48 घंटे के लिए राहुल सिन्हा को चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया है। काशीपुर इलाके में शुभेंदु अधिकारी की रैली के मंच के सामने उन्हें बैठा देखा गया था। उन्होंने शुभेंदु को गले भी लगाया और इस मामले में राहुल सिन्हा का तर्क है कि चुनाव आयोग ने 2 दिन की छुट्टी दी है। उन्होंने बाजार में मेरा अधिकार नहीं छीना है, उन्होंने घर पर रहने के लिए नहीं कहा है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने झाड़ग्राम जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल ने भिखारी कहकर अपमान किया है। तृणमूल कांग्रेस दलितों को अपना वोट बैंक मानती है और दलितों का अपमान कर रही है। 10 বছরের অপশাসনের টিএমসির জন্য দলিত সমাজ আজকে লাঞ্ছিত এবং উপেক্ষিত। বিভিন্ন জায়গায় দলিতদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে, दलित समाजेर महिलारा असुरक्षित, तारा कथा सुरक्षार अभाव मने करछे। सीपीआईएम उम्मीदवार शिक्षक सेल्वी साहा के समर्थन में चुनाव करने पहुंचे नदिया पहुंची सीपीआईएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी। कृष्णनगर सोनपट्टी क्षेत्र से शुरू हुआ रोड शो और रंगारंग जुलूस के साथ ये रोड शो निकाला गया और इस दौरान मीनाक्षी मुखर्जी ने सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं सांप्रदायिक विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चा की उम्मीदवार सेल्वी साहा को जिताने की अपील की है। 72 घंटा आगे प्रचार शेष करते बोलेছে। মূলত শীতলকুচির কর্মসূচিকে শীতলকুচির ঘটনাকে সামনে রেখে আমরা বলছি নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র 72 ঘন্টা আগে প্রচার শেষ করে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনকে অবাধ করতে পারবে না। তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে এই সমস্ত নেতাগুলোকে অ্যারেস্ট করতে হবে। সংবিধানের নিয়ম যে যারা মঞ্চ থেকে ধর্মের ভিত্তিতে ভোট চাইবে তাদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আজকে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মদিন। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूचबिहार जिले के माथाभाड़ा विधानसभा केंद्र के मतदान के दिन गोलीकांड में मृत लोगों के परिजनों से मिलने पहुंची। मैकपा अस्पताल पास ही यह गोलीकांड हुआ था। सीएम ममता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद घटना के आरोपियों को ढूंढकर सजा दी जाएगी। उन्होंने घटना में मृत 5 लोगों के लिए स्मारक बनाने की जिम्मेदारी रविंद्रनाथ घोष को सौंपी। चुनाव के बाद सीएम ने वापस लौटने का वादा भी किया। সভা করলেন না, এই শহীদের তিনি তাদের সাথে পরিবারগুলির সাথে দেখা করলেন এবং এই কথা বললেন যে দোষীরা শাস্তি পাবি এবং এই মুহূর্তে নির্বাচন চলছে। আমরা শুধু চাই যে পুলিশ এসে ওকে গুলি করে চলে গেছে, ও লাইনের ছিল আর ওর প্রথম ভোটার ছিল, কোনোদিনও ভোট দেয় না, এবার প্রথম কিছু জানে। আপনার নাম? আপনার ছেলের নাম কি ছিল? যে মারা গেছে সে কে হয় না আপনার? কি নাম? কত বয়স ছিল ওর? और माँ যদিও পুত্র যে সুখে সে বিহল হয়ে রয়েছে, আসার মতো অবস্থায় নেই। বাবা অন্যত্র থাকে, বাবা এখানে থাকেন না, অন্যত্র থাকেন। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, অন্যত্র থাকেন, তাই তো তার হয়তো আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দাদা রওনা হয়েছে এটা শুনেছি, মামার দাদু এসেছে, দাদা রওনা হয়েছে। ভোটের দিন আমার ছেলে ভোটের লাইনে দাঁড়াইছিল, সামনে আমার ছোট ছেলে
পিছনে আমার বড় ছেলে, এখন স্কুলে গিয়ে একটা মানে গুলির শব্দ হওয়ার সাথে সাথে আমার ছেলে কিন্তু ওখান থেকে সরে আসার আর টাইম পাইল না, আমার ইয়ে করছে, চারটে ছেলেকে যে গুলি করছে চারজনে গুলি করছে। पश्चिम बंगाल के लिद्वारपुर के डामरी इलाके में एक वायसन का आतंक से लोग परेशान थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने घेराबंदी करके वायसन को पकड़कर दूर दराज के जंगल में छोड़ दिया था। वायसन को गोली मारने के बाद उसका इलाज किया गया और उसे जंगल में छोड़ा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।